हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के बीच 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज चूँकि विभिन्न अनुसूचियों संविधान की विभिन्न अनुसूचियों में मैंने आपको बताया था कि कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची खास है। खास इसलिए है चूँकि केंद्र और राज्य, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। और ये जो संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो आर्टिकल 246 के तहत किया गया है। आप याद रखेंगे अनुच्छेद 246। सवाल आपसे सीधा सीधी यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था? तो आपका साधारण सा जवाब होगा अनुच्छेद 246। आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल 246 के तहत 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय यानी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का कहने का मतलब, यहाँ पे अगर हम शक्ति बता रहे हैं तो यहाँ का शक्ति का मतलब ये है कि किस विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, किस किस विषय पर राज्य कानून बना सकता है और किस किस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 वर्गों में उसको बांटा गया है। उसमें 3 लिस्ट तैयार किया गया है। एक है संघ सूची, जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट। एक है राज्य सूची, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट। और एक है आपका समवर्ती सूची, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। अब आपको यह समझना है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अंतर क्या है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है, संघ सूची में वैसे विषयों को शामिल किया गया है जिसमें कानून बनाने का अधिकार संघ को है यानी संसद को है। पार्लियामेंट में उससे संबंधित कानून बनाए जाते हैं और उन विषयों को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। बात अगर राज्य सूची का करें तो राज्य सूची में वैसे विषय शामिल हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है, यानी कि राज्य विधानमंडल उस पर कानून बना सकती है। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में वैसे विषय हैं जिस पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। अर्थात समवर्ती सूची में वैसे विषय हैं जिसमें संसद में भी कानून बनाया जा सकता है और विधानमंडल में भी कानून बनाया जा सकता है। अब देखिए, कभी कभी यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन का विषय उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जिस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और विधानमंडल को भी है, मतलब पार्लियामेंट को भी है और राज्य में विधानमंडल को भी है। अगर दोनों, संसद और विधानमंडल दोनों अगर किसी विषय पर कानून बना देते हैं, उस स्थिति में सवाल ये उठता है कि कौन सा कानून मान्य होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर वैसे विषय जो समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात वैसे विषय जिस पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, वह उन विषयों पर वैसे विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। और जब दोनों कानून बना दे उस स्थिति में और विरोध उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति में संघ के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहेगा, यानी संघ जो कानून बनाएगा जो संसद कानून बनाएगा वो मान्य होगा। क्लियर? तो आपने देखा कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। तो समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बनाएगा, लेकिन अगर विरोध हो जाता है, अगर कंट्राडिक्शन हो जाता है, उस स्थिति में संघ द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से विषय संघ सूची में शामिल किया गया है, कौन कौन से विषय राज्य सूची में शामिल किया गया है और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक कॉमन आप सेंस लगाएंगे कि कौन से ऐसा विषय है जिस पे केंद्र को कानून बनाना चाहिए। मतलब वैसे विषय जो पूरे देश के लिए, पूरे नेशंस के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए आवश्यक होगा,
जाहिर सी बात है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ को होगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र को होगा, पार्लियामेंट को होगा। वैसे विषय जो किसी राज्य से संबंधित है, वैसे मसला जो किसी राज्य से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र राज्य का होगा, मतलब राज्य विधानमंडल का होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं, कुछ ऐसे भी विषय आपको मिलेंगे जिसका संबंध राज्य से भी है और केंद्र से भी है। तो जाहिर सी बात है कि उन विषयों पर केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार होगा और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। आप इस कॉमन सेंस के आधार पर आप यह पकड़ सकते हैं कि यह विषय किस सूची का है, संघ सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है। चलिए, ये तो मैंने आपको पकड़ने का बताया कि आप उस आधार पे, उस सेंस पे यह पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसे हम लोग को याद रखना है, ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था उसमें संघ सूची में 97 विषय थे, 97, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, 47। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय संघ सूची में मतलब यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 थे। वर्तमान की स्थिति क्या है कि जो यूनियन लिस्ट है वो 97 से बढ़कर 100 हो गया, यानी 3 नए विषय इसमें जोड़ दिए गए। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय है, यानी कि 5 विषय को वहाँ से हटा दिया गया है। और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 हो गया, यानी कि 5 इसमें जुड़ गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि संघ सूची में तो 3 विषय ऐड हुआ, जो नया विषय को जोड़ा गया, लेकिन राज्य सूची से 5 ऐसे विषय को निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। यानी 52 में 5 विषय निकाल लेंगे, 66 में 5 विषय निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 61। और वो 5 जो हमने राज्य सूची से निकाला उसको हम समवर्ती सूची में शामिल कर देंगे। तो समवर्ती सूची में पहले था 47 और जब हम उसमें 5 शामिल कर देंगे तो 47 और 5 हो जाएगा 52। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन ऐसे विषय थे जो पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन अब उसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो आपको मैं बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 ऐसे विषय जिसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यानी 5 ऐसे विषय जिस पर पहले राज्य कानून बनाने का अधिकार था, राज्य कानून बनाता था, अब उसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिसके तहत उन 5 विषयों पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्व रखता है कि वैसे कौन कौन से विषय हैं जो पहले राज्य सूची में थे, जिसको बाद में यह महसूस किया गया कि नहीं, इस पर केवल राज्य को ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इस पर केंद्र को भी अधिकार मिलना चाहिए कानून बनाने का। वैसे कौन कौन से विषय हैं? तो वैसे विषय हैं शिक्षा, वन, न्याय प्रशासन, बाट माप और वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण। ये 5 विषय, शिक्षा, वन, न्याय प्रशासन, बाट माप मतलब बटखारा, नाप तोल करने वाला, और वन्य जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों का संरक्षण। ये 5 विषय पहले राज्य सूची में थे, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन के तहत यह महसूस किया गया कि इन 5 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी मिलना चाहिए। और यही कारण है कि 42वां संविधान संशोधन के बाद इसे समवर्ती सूची में हम लोग शामिल कर दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं विशेष रूप से कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो संघ सूची में देखिए प्रतिरक्षा, मान लीजिए जो डिफेंस, रक्षा से रिलेटेड जो कानून है, जाहिर सी बात है
कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। विदेशी मामले, मान लीजिए कोई विदेश का मामला है, उससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। नागरिकता, मान लो किसी को हमको नागरिकता देना है तो राज्य तो नागरिकता नहीं दे सकता है, हमारे यहाँ केंद्र का एक ही नागरिकता है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। संचार, कम्युनिकेशन, अब संचार है सो किसी एक स्टेट से रिलेटेड नहीं है, संचार है सो पूरे देश का मामला है, इस पर क्या कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। निगम कर सेवा कर, निगम कर सेवा कर क्या है? केंद्र का है। युद्ध और शांति, मान लीजिए कहाँ पे युद्ध हो करना है, कहाँ पे शांति करना है, कहाँ पे युद्ध विराम करना है, इस तरह के फैसले कौन लेंगे? तो केंद्र सरकार लेगा। शुल्क व निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क कौन लेगा? केंद्र लेगा। तो ये सारे लिस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। ये सारे लिस्ट में आप देखिए बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा और रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण व विदेशी व्यापार। मान लीजिए अगर हम विदेश से ऋण लेते हैं या विदेश से व्यापार करते हैं तो किस देश से हम लोग कितना ऋण ले सकते हैं, हमें किस देश से व्यापार करना चाहिए, ये सारे अधिकार किसको है? केंद्र को है। लॉटरी, आयकर, आयकर में ध्यान रखिएगा कृषि से भिन्न, मतलब कृषि से अलावे जो आयकर होगा। जनगणना, जनगणना जो है केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र यूनियन लिस्ट का, संघ सूची का। डाकघर बचत बैंक, मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में अगर पैसा जमा करते हैं तो जो डाकघर बचत बैंक होगा उसमें कौन करेगा? संघ सूची का है। स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी संघ सूची का विषय है। तो ये सारे विषय है संघ सूची का है। अब आपसे सवाल ये उठ देगा सॉरी, आपसे सवाल ये पूछ दिया जाएगा कि जनगणना निम्न में से किस विषय के अंतर्गत आता है? आपको मालूम होना चाहिए कि जनगणना क्या है, तो संघ सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची में आएगा। क्लियर? मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि आयकर, कृषि से भिन्न आयकर निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है, तो कृषि से भिन्न जो आयकर होगा वो संघ सूची का विषय है। बात करें राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट का, तो स्टेट लिस्ट में जो स्टेट से रिलेटेड है, राज्य से रिलेटेड है, जैसे लोक व्यवस्था, आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि पूरे देश में संभाला नहीं जा सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि प्रत्येक राज्य को बोल दिया गया कि आप अपनी अपनी लोक व्यवस्था संभालिए, मतलब आप अपनी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो आप देखिए। पुलिस, पुलिस का जो है वो राज्य को दे दिया गया। कारागार, जो जेल होता है वो राज्य को दे दिया गया। भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन या सिंचाई, कृषि आय पर कर। ध्यान रखिएगा कृषि के अलावा जो कर होगा यूनियन लिस्ट, लेकिन कृषि पर जो कर होगा स्टेट लिस्ट। गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, मतलब जो रोड टैक्स होता है वो स्टेट लिस्ट में आएगा। प्रति व्यक्ति कर, जो हम लोग व्यक्ति पर कर लगाते हैं, इनकम टैक्स लगाते हैं। विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सारा आपका राज्य सूची का विषय है। अगर बात करें समवर्ती सूची तो दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, मान लीजिए किसी प्रकार की आर्थिक योजना हमको या सामाजिक योजना है तो उस पर राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, मान लीजिए मैरिज हो गया या तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, तो ये इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। कारखाने और मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। ध्यान दीजिएगा जनगणना संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, यानी उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। जनसंख्या नियंत्रण पे और परिवार नियोजन पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, लेकिन जनगणना की बात करें, सेंसस की बात करें तो उस पर सिर्फ केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, मान लीजिए कोई संपत्ति है उसको अधिगृहित सरकार करती है तो उससे रिलेटेड क्या कानून होगा नहीं होगा, इस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है।
बाट माप बटखारा जो होता है, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें व मुद्रणालय, मान लीजिए जो हम लोग प्रिंटिंग प्रेस होता है उससे रिलेटेड, प्रेस उससे रिलेटेड केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधिवृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। तो ये सारे समवर्ती सूची के विषय हैं जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज आपने देखा कि जो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है वो आर्टिकल 1946 के तहत अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची में रखा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी राज्य को भी। लेकिन अगर दोनों कानून बना दे और दोनों कानून बनाने की स्थिति में विरोध हो जाए, कंट्राडिक्शन हो जाए, इस स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, प्रभावी होगा। पहले मूल संविधान में 97 विषय संघ सूची में, 66 राज्य सूची में, 47 समवर्ती सूची में। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। आप इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगे की कक्षा से आप अपडेट रहें। धन्यवाद।